नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नया और फ्रेश वीडियो में। डीजीआर की तरफ से कुछ वैकेंसी निकली है जो कि बढ़िया स्केल पर पेमेंट दी जा रही है, जिनमें पूरी डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली सभी खबरें और अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले जो वैकेंसी MNGL की तरफ से निकल के आ रही है, MNGL, और यहाँ पे जो काम होगा CNG स्टेशन ऑपरेटर का काम होगा। और जो CNG स्टेशन होते हैं उनमें मेन पावर को प्रोवाइड करना, ये काम यहाँ पे होगा। फ़िलहाल वैकेंसी 1 साल के लिए रखी गई है। पेमेंट 45,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ GCOs के लिए वैकेंसी रखी गई है। जो पोस्टिंग होगी नासिक में पोस्टिंग होगी। कितनी पोस्ट है उसका जिक्र नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब मल्टीपल पोस्ट है, बहुत सारी वैकेंसीज होगी। और इसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है 20 जनवरी 2022 तक आपका नाम DGR में पहुंच जाना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे पेमेंट दी जा रही है। जो भी JCO साहिबान है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जो भी JCOs अप्लाई करना चाहते हैं उनको अपना विलिंगनेस डायरेक्टली भेजना होगा scengdgr@desw.gov.in पर डायरेक्ट भेजना होगा। दूसरी जो पोस्ट है PSO की पोस्ट है। काफ़ी भाई लोग PSO के बारे में पूछते हैं कि हमें PSO की जॉब बताओ। तो PSO के लिए वैकेंसी आई हुई है और पेमेंट यहाँ पे 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दी जा रही है। जो भी 12th पास है या ग्रेजुएट पास हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन झारखंड में रहने वाला है। जो एज दिया जा रहा है इसमें 45 प्लस जो भी है वो एलिजिबल इसके लिए है। टोटल 7 पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे फूड और लोडिंग फ्री दिया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखें। और 40,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है। 10 जनवरी 2022 तक आपको अपना नाम DGR तक पहुंचाना है, यानी कि जिला सैनिक बोर्ड से, राज्य सैनिक बोर्ड से 10 जनवरी 2022 तक आपका नाम फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से दी गई है। ग्रुप B की पोस्ट है और नॉन गेजिटेटेड पोस्ट है। पोस्ट का नाम सर्वेयर है और लेवल जो तनख्वाह की है 6 लेवल की तनख्वाह दी जाएगी 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये। और यहाँ पे जो काम होगा ट्रॉपिकल सर्वे रिलेटेड प्रिपरेशन करना होगा, जैसे कि उसका बेसिक डाटा रिपोर्ट्स, हाइड्रोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल सर्वेयर का जो भी बेसिक डाटा वगैरह है उसको आपको प्रिपेयर करना होगा। उसके अलावा असिस्टेंट करना वाली मदद करनी होगी साइंटिफिक ऑफिसर की, जो कि ड्राफ्ट मैप से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं फील्ड में, तो उनको आपको असिस्टेंट करना होगा। उसके अलावा जो सुपरविजन अधिकारी हैं उनके साथ आपको मदद करनी होगी। उसके अलावा पे मदद करनी होगी जो ऑफिसर सर्वेइंग है उनके प्रोग्रामिंग और इंस्पेक्शन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, उनको आपको मदद करनी होगी। ऑल टाइप ऑफ ट्रॉपोलॉजिकल सर्वे ऑफ द क्लासिफाइड एरिया प्लॉट्स प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिगेशन ETC एंड इट्स प्रिपरेशन ऑफ फील्ड सर्वे मैप, ये आपको देखना होगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, जिन्होंने डिप्लोमा इन सिविल या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिप्लोमा किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इनिशियल पोस्टिंग होगी एज़ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ऑल इंडिया में हो सकती है, जो कि जल शक्ति मंत्रालय है उसके अंदर। एज जो रखी गई है सिविलियन के लिए 30 साल रखी गई है मैक्सिमम। भूतपूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से। पोस्ट जो रखी गई दोस्तों काफ़ी रखी गई है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 12 रखी गई है, EWS के लिए 3, OBC के लिए 2, ST के लिए 1 और SC के लिए 3 पोस्ट रखी गई है। 14 जनवरी 2022 तक आपका नाम जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से DGR को पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट से निकल के आ रहा है। ग्रुप C की पोस्ट है। जो पेमेंट दी जाएगी लेवल 4 के हिसाब से 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। जो काम होगा यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड नोट्स हैं उनको बनाना होगा, जो कि स्टेनोग्राफर का बेसिक काम होता है। उसके अलावा रूटीन टाइपिंग वर्क होगा, कटिंग ऑफ स्टेनल्स होगा। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है 12th पास रखी गई है। साथ में आपके पास स्किल होना चाहिए, जिसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। जॉब लोकेशन रहने वाली है कानपुर UP विद AISL में। और बाकी जो एज रेंज है वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से छूट दी जाएगी। पोस्ट 1 है जो कि ST के रिजर्व है। 14 जनवरी 2022 तक आपका नाम जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से DGR को पहुंच जाना चाहिए।
नेक्स्ट जो पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकल के आ रही है, ग्रुप सी की पोस्ट है और ड्राइवर की पोस्ट है। लेवल 2 की तनख्वाह दी जाएगी और यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है 10th पास होना चाहिए, साथ में आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में आपको मोटर मैकेनिज़्म का नॉर्मल जिसकी जानकारी होनी चाहिए। एज़ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज में छूट दी जाएगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल है उसके हिसाब से 10 वैकेंसीज टोटल रखी गई है और 11 जनवरी 2022 तक आपका नाम जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड से डीजीआर को पहुंच जाना चाहिए। तो काफ़ी 10 वैकेंसी रखी गई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकली हुई है। नेक्स्ट पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से निकली हुई है, ग्रुप बी की पोस्ट है और नॉन गेजिटेटेड पोस्ट है। पोस्ट का नाम इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 लिखा हुआ है, लेवल 6 की तनख्वाह दी जाएगी और यहाँ पे दोस्तों जो काम होगा लेबर से रिलेटेड होगा, उनके वेलफेयर से रिलेटेड पूरा काम देखना होगा। जो भी उनके वेलफेयर की एक्टिविटीज़ है उनको ले जाना, उनका जो प्राइमरी यूनिट्स हैं उनमें उनकी पूरी डिटेल्स आपको रखनी होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिन्होंने बैचलर डिग्री में स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स से रिलेटेड किया हुआ है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। बाकी डिजायरेबल रखा गया है यदि आपने मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स से रिलेटेड किया है तो उन लोगों को यहाँ पे तवज्जो दी जाएगी। साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको है। तो जो पोस्टिंग रहेगी यहाँ पे शिमला में 14 वैकेंसीज रखी गई है जो कि हिमाचल प्रदेश में है और चंडीगढ़ में 30 वैकेंसीज। ये जो छूट मिलेगी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से छूट दी जाएगी। पोस्टिंग काफ़ी जो पोस्ट हैं काफ़ी यहाँ पे अनरिजर्वेड के लिए 20 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी 11, एसटी के लिए 3, एससी के लिए 6 पोस्ट है। 14 जनवरी 2022 तक आपका नाम जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड से डीजीआर को पहुँच जाना चाहिए। तो दोस्तों इन सभी वैकेंसीज़ के लिए आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड में जाना होगा, अपने सभी डॉक्यूमेंट लेके और वहाँ से अपना नाम फॉरवर्ड कराना होगा। जो भी डेट्स लिखी हुई है उन डेट्स का जो अभ्यर्थी हैं उनका नाम डीजीआर में पहुँच जाना चाहिए। इसके लिए सिंपली एक फॉर्मेट होता है विलिंगनेस फॉर्मेट और इस फॉर्मेट को फिलअप करना होता है जिसमें कि जो अभ्यर्थी है उसकी कंप्लीट डिटेल होती है जिसमें नाम, नंबर, सर्विस, कितने साल सर्विस की है, किस यूनिट में की है, क्या एड्रेस है, पूरी डिटेल्स उसमें होती है, क्या आपका एजुकेशन है और उस एक एक्सेल फॉर्मेट में उस फॉर्मेट को कंप्लीट भर के मेल के द्वारा डीजीआर को भेज दिया जाता है। यही इसका सिंपली प्रोसेस है। तो आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड में जाना होगा जो डेट दी गई है और उसके हिसाब से आपको अपनी कार्रवाई कंप्लीट करनी होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।